बिहार में पहली बार ई वोटिंग यानी ऑनलाइन वोटिंग कराई जा रही है। आज शनिवार 28 जून को नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान शुरू हुए तो मोबाइल ऐप के जरिए भी वोटिंग शुरू कर दी गई। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू किया गया। एक तरफ जहां सभी बूथों पर ईवीएम के जरिए मतदान कराए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर घर बैठे भी मतदाता मोबाइल ऐप के जरिए वोट डाल रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि नगर पालिका चुनाव 2025 के लिए कुल 489 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में 548 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसमें 242 पुरुष और 296 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 3,79,674 है, जिनमें 1,97,139 पुरुष मतदाता एवं 1,82,539 महिला मतदाता और 12 अन्य मतदाता शामिल हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी के साथ वोटिंग करवा रहा है। बूथों में मतदान की लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 489 बूथों पर वोटिंग कराई जा रही है। बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस भी सक्रिय है। पटना में भी पुलिस मतदान केंद्रों पर सक्रियता बरतते हुए मौजूद है। प्रत्येक मतदान केंद्रों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आज हो रहे मतदान की खास बात यह है कि बिहार में पहली बार ऑनलाइन तरीके से मतदान हो रहा है। वैसे मतदाता जो बूथ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह ई वोटिंग के जरिए अपना वोट दे रहे हैं। मतदाताओं ने इसके लिए पहले ही अपना पंजीकरण करवा लिया था। आज ई वोटिंग ऐप के जरिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग कर रहे हैं। बिहार में पहली बार किसी चुनाव में ऑनलाइन माध्यम से मतदान हो रहा है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की इस पहल ने पारंपरिक मतदान प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लाया है। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के विजन को मजबूत करते हुए इस तकनीक का प्रयोग खासकर उन नागरिकों के लिए किया गया है जो किसी कारणवश मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि यह सुविधा विशेष रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिलाएं, असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति और प्रवासी मजदूर शामिल हैं। इन पात्र मतदाताओं के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे वोट डालना अब संभव हो गया है। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन वोटिंग की यह पहल आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकती है। इससे न केवल मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी, बल्कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ सकता है, खासकर उन वर्गों के बीच जो पारंपरिक व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यदि यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ऑनलाइन वोटिंग एक सामान्य प्रक्रिया बन सकती है।